भारत की भाषा में संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं एक नैरेटिव वॉर की, जहां मिनरल स्पोर्ट्स फोटो ऑप्स मिलकर एक जियो पॉलिटिक्स का नया स्क्रिप्ट बनाते हैं। और इस कहानी के किरदार कौन कौन है? पाकिस्तान, यूएसए, चाइना और इंडिया। और ये सब घटनाएं घूमती हैं दो शब्दों के इर्द गिर्द। एक है रेयर अर्थ मिनरल्स और दूसरा है पसनी पोर्ट पाकिस्तान का। सबसे पहले समझते हैं ये मुद्दा है क्या। पाकिस्तान ने यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स यानी यूएसएसएम और अपनी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन एफडब्ल्यूओ के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पर एक एमओयू साइन किया है। पब्लिक रिपोर्ट्स के अनुसार इस फ्रेमवर्क का साइज कम से कम $500 मिलियन बताया जा रहा है। इसके तुरंत बाद मीडिया ने यह भी कहा कि पहला शिपमेंट यानी पहला कंसाइनमेंट यूएस को डिस्पैच कर दिया गया है, जिसमें एंटीमोनी, कॉपर, कॉन्सेंट्रेट और कुछ और रेयर अर्थ मटेरियल शामिल किए गए हैं। अब देखिए, इसमें पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी पीटीआई ने भी बहुत डिमांड की है कि यार, ये कौन सा ट्रांसपेरेंसी है, ये कौन सा एग्रीमेंट है जिसके तहत आप ऐसे आइटम्स भेजे जा रहे हैं? उसका फाइन प्रिंट क्या है? अरे पब्लिक को कुछ तो पता होना चाहिए कि डील का स्केलेटन क्या है। लेकिन अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई है। यहीं से ये कहानी मैं कहता हूं कि ट्रेड से निकलकर जियो स्ट्रेटेजी बन जाती है। इसका दूसरा किरदार है पसनी। अरेबियन सी के किनारे बलूचिस्तान का एक छोटा सा पोर्ट टाउन, ग्वादर के पास और ईरान की सीमा से भी बिल्कुल पास। और अब ये कहा गया है कि यूएस ने इस पसनी पोर्ट को ले लिया है पाकिस्तान से और करीब $1.2 बिलियन से इसको वो डेवलप करेगा, एक तरीके से डीप सी टर्मिनल के हिसाब से। देखिए, अभी ये प्रपोजल स्टेज में है, डिस्कशन की गई है, लेकिन आप इसको फाइनली मानिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पसनी ग्वादर की आपस की दूरी, आप पीछे देख भी रहे होंगे, 120 किलोमीटर, 110 से लेके 120 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है। और यही सी पक्का है। तो अब यहां पे क्या होगा कि चाइना का जो गवादर एयरपोर्ट है, मतलब पाकिस्तान का गवादर एयरपोर्ट जो चाइना डेवलप कर रहा है, और पंसी का एयरपोर्ट जो यूएस डेवलप कर रहा है, वो बिल्कुल पास पास है। अब देखिए कि अरेबियन सी में ये पावर बैलेंस अब क्या करेगा। और याद रखिए, ईरान का चारबहार पोर्ट भी बिल्कुल नेबरहुड में है, 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां इंडिया अपनी जो कनेक्टिविटी है वो बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कहने पे यूएस ने उस पे भी रोक लगा दी कि इंडिया वहां से कोई ट्रांजिशन नहीं कर सकता, और अगर ट्रांजिशन करेगा तो वो अमेरिका के अपने उसूलों के अगेंस्ट होगा। तो ये भी इंडिया के लिए एक बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये होता है कि अब आगे क्या, क्योंकि मई 2025 में आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक्सलेशन हुआ और बाद में जो सीज फायर आया, उसके साथ साथ एक नैरेटिव वॉर भी चली। पाकिस्तान साइड ने फाइटर जेट्स के बारे में बड़े बड़े दावे किए, इंडिया साइड ने अपनी बात रखी, कई वीडियोस भी वायरल हुए, फैक्ट चेक भी हुए, मिसलीडिंग भी हुई, और क्या क्या चीजें उसमें विजुअल्स निकले। सीज फायर का क्रेडिट किसे? इस पर भी क्लेम अलग अलग है। यूएस कहता है कि मैंने हेल्प की, इंडिया कहता है कि हमने कोई थर्ड पार्टी का मीडिएशन नहीं लिया, और मिलिट्री चैनल्स ने आपस में बात करके ये डीएस्केलेशन किया।
पॉइंट ये है कि आज की लड़ाई ये सिर्फ जमीन या हवा की नहीं है, ये डिजिटल टाइमलाइंस की भी लड़ाई बन जाती है। यहाँ पे मैंने पहले जैसे बोला था, फोटो ऑप्स, ट्वीट्स, प्रेस नोट्स, ये एक पूरा परसेप्शन बना लेते हैं। चलिए अब थोड़ा वापस आते हैं मिनरल्स की तरफ। रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे न्यूडिमीन, प्रेसियोडियम, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वाइंडिंग टरबाइंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, डिफेंस सेंसर्स में बहुत जल्दी काम आते हैं। उसके अलावा एंटीमोनी, ये आता है फ्लेम रिटार्डेंट्स, एलॉयज और कुछ डिफेंस ग्रेड के एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद है पाकिस्तान में कॉपर, जो आप जानते हैं कि पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, हर तरफ इसकी डिमांड बढ़ रही है। यूएस की चिंता यह है कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन बहुत सीमित देशों पर डिपेंडेंट रही है, इसलिए वॉशिंगटन लगातार डायवर्शन की कोशिश कर रहा है। और इसी लार्जर पुश के कॉन्टेक्स्ट में यूएसएसएम और एफडब्ल्यूओ का एमओयू, जो फर्स्ट कंसाइनमेंट है, उसकी खबर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि यूएस को साउथ एशिया साइड पर एक नया सोर्सिंग मोड मिल गया है और पाकिस्तान को क्या मिल गया है? डॉलर्स का वादा और टेक्नोलॉजी का वादा। लेकिन इस फील्ड में केवल ट्रेड नहीं है, सिक्योरिटी भी होती है। ये पूरा इलाका बलूचिस्तान का है, कई बार इंसर्जेंसी और अटैक के लिए न्यूज में रहता है, आपको पता है। अभी भी वहां पे लड़ाइयां चल रही हैं और बहुत अपोज किया है बलूचिस्तान के लोगों ने इस घटना को। सीपैक, जैसे आपको पता है, सीपैक पूरी बेल्ट पहले भी वहां पे टारगेट में है। ग्वादर जोन में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कन्वॉयज हैं, उन पे मिलिट्री अटैक होते रहते हैं और वहां की जो मिलिट्री है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। तो ये जो पूरी कहानी है, ये एक नए पोर्ट या मिनरल्स की जो लॉजिस्टिक्स है उसके रिस्क को बढ़ाती है और इसीलिए पाकिस्तान ने ये काम यूएस को दिया, क्योंकि यूएस यहाँ पे अपनी फौज भी ला सकती है और एक तरीके से यहाँ पे इंडिया को भी रोक सकती है। अगर इंडिया वहां पे खुदा ना खास्ता जो पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में, तो अगर उनको ये लगता है कि इंडिया इन्वॉल्व है, तो इंडिया को रोकने के लिए अमेरिका ज्यादा सक्षम है, ना कि चाइना। और इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान को रिवॉर्ड क्या मिला? डॉलर इनफ्लो, रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और ग्वादर सेंट्रिक मॉडल। उसके बिल्कुल बगल में पसनी जैसा एक बार्गेनिंग चिप, जो कि हाथ में रहेगा पाकिस्तान के। और इससे क्या होगा कि उसका चाइना का गवादर है, जिससे कि चाइना और यूएस दोनों के साथ इसके नेगोशिएशन स्पेस बढ़ जाएगा। लेकिन रिस्क क्या होगा? सिक्योरिटी रिस्क होगा, फाइनेंस रिस्क होगा, कब खत्म होगा पता नहीं, क्योंकि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहां पे। और वहां पे जो मिलिटेंसी है आपके बलूचिस्तान में, वो किस करवट बैठेगी, अफगानिस्तान के लोग, तालिबान उसको किस एंगल में देखेंगे, ये सब अभी देखने वाली चीज है। अपोजिशन किस हद तक जा सकती है, ये भी देखने वाली चीज है। तो मोटा मोटी मैं ये कहना चाहता हूं कि आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने डॉलर्स के अगेंस्ट में खुद को बेच दिया। शायद मैं गलत कह गया, खुद को नहीं बेचा, पाकिस्तान को बेच दिया और खुद सेफ हो गए कि जब तक इमरान खान, अब इमरान खान का नाम कौन सुन रहा है? कभी बात आई? कोई नहीं बोल रहा अब। जो कि ट्रंप का बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो भी बात नहीं कर रहे अब। इसलिए बात नहीं कर रहे कि बंद कर दिया, क्योंकि आसिम मुनीर ये समझ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिका हुआ आदमी है। इसके मुंह पे पैसे मारो या रेयर अर्थ मिनरल मारो या क्रिप्टो करेंसी, कुछ भी इसके मुंह पे मारो, इसकी फैमिली के मुंह पे मारो, ये आदमी चुप हो जाएगा, ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि जैसे पाकिस्तानी पाकिस्तान के नहीं है, वैसे ही ट्रंप यूएसए का नहीं है, ये पर्सनल है।
और याद रखिएगा, रिकोडिक जैसा मेगा कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक कैलकुलस का सेंट्रल हिस्सा है। और कहते हैं कि 2028 तक यहाँ पे फेज 1 में करीब 2 लाख टन कॉपर पर ईयर ये निकलेगा, ये एम है। और इसका पूरा लाइफ टाइम का जो एस्टिमेट है वो है करीब 70 से 74 बिलियन डॉलर। मतलब कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की जमीन के नीचे पैसा है, लेकिन सरफेस पर स्टेबिलिटी के बिना ये केवल एक्सेल फाइल और वर्ड फाइल में ही अच्छा लगता है। और अभी कितना है कितना नहीं है इसके बारे में आइडिया ही लगाया जा सकता है। चलिए, ये तो है, रिकॉर्डिंग की तो काम चल रहा था, वहां पे वेरिफिकेशन है, लेकिन बाकी चीज का जैसे तेल भी कहते हैं, क्या वेरिफिकेशन? कोई वेरिफिकेशन नहीं है। चलिए, अब 1 मिनट इंडिया की तरफ आते हैं। हमें इससे क्या सीखना चाहिए? पहली सीख पहली सीख ये है कि पहले जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी वेरिफिकेशन कर ले। कहते हैं ना, वेरिफिकेशन ओवर वायरलिटी। जो वायरल हो गया, आप कंफर्म कीजिए कि ये कितनी न्यूज है, फिर अपना आप पॉलिसी बनाइए ठंडे दिमाग से। चाहे वो, क्योंकि इसीलिए जेट क्लेम्स जो उन्होंने किया है कि 5 मार दिए, 6 मार दिए, 7 मार दिए, ये ट्रंप बार बार बोल रहे हैं पाकिस्तान के कहने पे, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि वो हारे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन उनको कोई ना कोई ऐसा चूरन पकड़ा दिया जाता है, 5 जेट का, 6 जेट का, 7 जेट का, जिससे कि वहां के लोग खुशी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि इंडेक्स में वो ज्यादा खुश हैं हिंदुस्तान से, क्योंकि उनको चूरन खाने की आदत है, और ये चूरन ऐसे ही है उनका। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 3 पोर्ट आ गए, चारबाग, ग्वादर, पसमी। इंडिया के लिए चारबाग सिर्फ ईरान का पोर्ट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी है। उसके लिए की है, रशिया से लेके यूरेशिया तक पहुंचता है। लेकिन सैंक्शन रिस्क और जियो पॉलिटिक्स के बीच में हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किलात का सामना है, और कार्गो लाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और हमारे लिए एक सीख है कि क्रिटिकल मिनरल्स की डिप्लोमेसी खेलनी पड़ेगी आपको इंडिया में। आपको जान तन धन सब लगा के आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया से, लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से, जहां जहां से लिथियम है, रेयर अर्थ मिनरल है, कॉपर है, कोबाल्ट है, जहां से भी सप्लाई सिक्योर हो सकती है, इंडिया को करनी चाहिए लॉन्ग टर्म ऑफटेक के लिए। प्रोसेसिंग के लिए जॉइंट वेंचर करना चाहिए, और डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग पर भी आपको स्पीड बहुत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि सप्लाई चेन में जो आज है उसकी जगह कल कोई और लेगा। जहां प्राइसिंग होगी, जहां पॉलिटिकल लिवरेज होगी, वहां पे ऑर्डर चले जाएंगे। अब इस पूरे देश का एक संवेदनशील पहलू है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एक ट्रांजैक्शनल ऑप्टिक्स है दोस्तों, जैसे हाई प्रोफाइल मीटिंग्स, गिफ्ट, सैंपल्स, और फिर पॉलिटिकल क्रेडिट क्लेम्स। लेकिन यहाँ पे एक तरीके की ब्राइबरी चल रही है, और ब्राइबरी किसके किसके बीच में चल रही है? अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में। और उसमें फंसा कौन? हिंदुस्तान। इस एंड गेम में यूएस को सबसे ज्यादा जो चीज मिली है वो है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में एक नया नोड मिला है। अरेबियन सी अरेबियन सी रिम में उसको मिनरल्स और लॉजिस की संभावित फुटहोल्ड मिला है, और चाइना सेंट्रिक जो रूट्स हैं उसके आसपास उसने एक बैलेंस बनाया है। और उसको पाकिस्तान का साथ मिला, क्योंकि पाकिस्तान तो बिका हुआ है, उसको डॉलर डालो वो कुछ भी करेगा। तो अमेरिका को ये पता है कि ऐसे वक्त में गलत कामों में अगर कोई आपका साथ दे सकता है तो वो केवल पाकिस्तान है।
और पाकिस्तान को इसमें नेचुरल है कि शॉर्ट टर्म में डॉलर्स मिलेंगे, टेक्निकल्स की बातें होंगी, एक नैरेटिव है और साथ में इंडिया को थोड़ा वो प्रेशराइज कर सकता है। और चाइना को भी ये सिग्नल है भाई साहब, ज्यादा पंगे मत लो हमसे, मतलब पाकिस्तान बोल रहा है हम यूएसए के गोद में जाके बैठने वाले हैं अगर तुमने अपना पैसा मांग लिया तो। और अभी ओवर ड्यू होने वाला है, अब देखते हैं अगले महीने क्या होता है, वो रिवैलिडेशन में जाता है या चाइना कहेगा भैया हमारे पैसे वापस करो। क्योंकि जो M1 रेल लाइन है वो ऑलरेडी पाकिस्तान ने बना कर दिया, चाइना ने कि नहीं हम नहीं बना रहे भैया, हम और पैसा नहीं डाल सकते हैं। और अब चाइना के सर पे अमेरिका को लेके आ गया और ये सर विदित है कि दोनों एक दूसरे के शक्ल देख नहीं सकते। और ये इंडिया के लिए दोस्तों एक बड़ा साफ रिमाइंडर है कि अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमन के पास होने वाले हर मूव का असर हमारे ट्रेड कॉरिडोर्स, एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस पे पड़ेगा। इसलिए चार बाहर पे कंसिस्टेंसी, आईएनएसटीसी पर स्पीड और क्रिटिकल मिलियन में प्रोएक्टिव पार्टनरशिप, ये तीनों ट्रैक्स हमें पैरेलल चलाने हैं। अंत में दोस्तों मेरी बस इतनी सी बात है कि आज की दुनिया में लड़ाइयां सिर्फ टैंक से नहीं, टाइम लाइन से जीती जाती है। जो देश डाटा, डिलीवरी, डिप्लोमेसी तीनों में टिके रहते हैं, उनकी आवाज हेडलाइंस पॉलिसी बनती। इंडिया के लिए सबसे समझदारी भरा रास्ता यही है, कूल हेड, क्लियर फैक्ट्स और लंबा गेम। लंबा गेम बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये इनडायरेक्ट वे में मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की एक जीत होगी अगर अपोजिशन पार्टी भी इसके साथ आ जाती है और बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग इसके साथ आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक जीत होगी, जो कि अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि बलूचिस्तान ने ऑलरेडी इसको अपोज करना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस करवट बैठता है और ये पासनिक जो पोर्ट है उसका क्या बनता है, रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या बनता है और क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर होगा, हम ये देखते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ट्रंप के अभी 3 साल के जाने के बाद ये दोनों महानुभाव जो हैं कठपुतली, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, इनका क्या होने वाला है दोस्तों, इसके बारे में चलो वेट एंड सी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों।